करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मशीनें खराब या प्राइवेट क्लिनिक्स चमकाने का तरीका, अवाम सरापा सवाल। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में फैको और ए स्कैन मशीनें खराब रहना मामूल बन गया। आंखों के मरीज इलाज के लिए ख्वार प्राइवेट क्लिनिक से महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए। अलाइड अस्पताल में अमराज चशम वाट और ए स्कीन मशीनों का खराब रहना मामूल बन गया, जिसके सबब आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। मरीज प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। सिटी 41 ने मरीजों के दुखों का मुदावा करना चाहा तो वार्ड में तैनात रजिस्ट्रार डॉक्टर अरीबा ने मरीजों को खराब मशीनों से मुतालिक बयान देने से रोक दिया। मरीजों का कहना था कि मुश्किलात का शिकार है, अस्पताल इंतजामिया मशीनें जल्द ठीक कराएं। आंखों का टेस्ट कराने के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है। भाई जन इत्थे दी जिहड़ी मशीन है वो खराब है ते सिविल अस्पताल इत्थों लाइट वाले लिख के भेज दिंदे ने, उत्थे जाने उत्थे पता लगदा कोई नहीं। लोगों को गर्मी उत्तों बहुत ज़्यादा जलीलो ख्वार होना पैंदा है। लिहाजा मेहरबानी है कि इत्थों लाइट वाली जिहड़ी मशीन है वो ठीक की जाए। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਘਰਾਸ਼, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈरह ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। MS डॉक्टर फहीम का कहना था कि मशीनें खराब होने से मुतलका महकमा नोटिस में आया है। दोनों खराब मशीनें ठीक करा रहे हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे न सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न से बल्कि इर्द गिर्द के डिवीज़न से जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ आते हैं। जब मशीन्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है तो उनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है। ये जो मशीन आपने जिक्र किया है, ये इसका तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बहुत जल्द जो है वो आवाम के लिए खिदमत सर अंजाम देना शुरू कर देगी। इंतजामी अदम तवज्जो और मशीनें खराब होने के सबब अमराज चशम में मुब्तला मरीजों के ऑपरेशन तखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। कमालिया में दरबार बाबा मुरीद के उर्स के मौका पर नामालूम खातून 3 दिन की नौमौलूद बच्ची छोड़कर फरार। बच्ची की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद ईडी सेंटर के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं कमालिया से दरबार बाबा मुरीद के उर्स पर नामालूम खातून 3 दिन की बच्ची छोड़कर फरार हो गई। बच्ची की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद ईडी सेंटर के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं नामालूम खातून 3 दिन की बच्ची छोड़कर फरार हो गई। बच्ची की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद ईडी सेंटर के हवाले कर दिया। बच्ची की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद ईडी सेंटर के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं बच्ची की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। कमालिया में दरबार बाबा मुरीद के उर्स के मौका पर नामालूम खातून 3 दिन की नौमौलूद बच्ची छोड़कर फरार हो गई। यहां आपको बताएं मुहर्रम उल हराम के हवाले से टोबा इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का डीपीओ सैयद करार हुसैन के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का दौरा, जुलूस रूट समेत सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जुलूस रूट पर 70% कैमरे नस्ब कर दिए हैं। सफाई के इंतजाम भी आखिरी मराहल में हैं। मजीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम की आमद है तो इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा और डीपीओ टोबा ने जो है मरकजी इमाम बारगाह और जुलूस के रूट्स का अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा विजिट किए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि मुहर्रम तो आ चुका है, आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी हमारे पैच वर्क्स और बाकी जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल हैं इंशाल्लाह। और आज उसी इंतजाम को देखने के लिए मैं और डीपीओ साहब यहाँ पे रूट विजिट कर रहे हैं। इस वक्त हम हैदरी चौक पे खड़े हैं। ये एक कैटेगरी का जो जुलूस है वो यहाँ से गुजरता है। तमाम महकमे ऑन बोर्ड हैं, PTCL, वापटा, सुई गैस, COMC और इंशाल्लाह ताला कैमरे जो उनसे हैं वो 70% इंस्टॉल हो गए और बिफोर यकम हरम इंशाल्लाह हम दोबारा रूट को विज़िट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि तमाम जो उनसी काम हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों। बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से जो फुल प्रूफ प्रोग्राम है वो डीपीओ साहब ने मरतब किया हुआ है, तो इसके ऊपर वो आपको ब्रीफ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है वो तैयारियाँ जारी हैं। इस हवाले से डिप्टी टोबा से बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान क्या तश्कील दे दिया गया और मुहर्रम उल हराम के मौका पर कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आएंगे? थैंक यू वेरी मच जी। हमारे टोटल ज़िले के 334 जुलूस, जिसमें से 5 A कैटेगरी के जुलूस हैं जी और 534 हमारे मजालिस हैं, जिसमें से A कैटेगरी के 2 हैं। इन तमाम के बारे में हमने अपना कंटिजेंसी प्लान मुरतब दे दिया है। ट्रैफिक प्लान भी हमारा बिल्कुल रेडी है, वो भी तैयार हो गया जी। इसके अलावा हमारी जो वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग देनी थी वो भी दे दी हैं। डिमांड्स हम लोगों ने एज़ यूजुअल हम लोगों ने
आगे भेज दिए हैं। डिमांड के मुताबिक हमें नफरी भी आ जाएगी जी। हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। हर जुलूस पे उसकी कैटेगराइजेशन के मुताबिक हम डिप्लॉयमेंट इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। पूरे मुहर्रम में इंशाल्लाह आपको हम पूरी टोबा टेक्सिंग की पुलिस जो है बशमूल मेरे और इवन हमारे डीसी साहब आपको सड़कों पे मिलेंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि टोबा टेक्सिंग में एक पुरअमन मुहर्रम जो है वो प्रॉपर्ली उसका इनेकाद हो जाए। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जो तैयारियां मुकम्मल है, इस हवाले से जो है मुहर्रम अल हराम के मौका पर अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताया, जंग में बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पाबंदी। डीपीओ ने सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। अशरा मुहर्रम में मजालिस और जुमा के खिताबात की रिकॉर्डिंग का हुक्म। फिरका वारियत को हवा देने वाले को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता रहे, जंग में बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पाबंदी। डीपीओ ने सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। अशरा मुहर्रम में मजालिस और जुमा के खिताबात की रिकॉर्डिंग का हुक्म। फिरका वारियत को हवा देने वाले फौरी गिरफ्तार किए जाएंगे। लालिया के बासी चोरों और डाकुओं के शिकंजे में पुलिस बेबस। थाना कांडेवाल की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने 7 अफराद को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू 1,10,000 रुपए नकदी और 7 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं, लालिया के बासी चोरों और डाकुओं के शिकंजे में पुलिस बेबस। थाना कांडीवाल की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने 7 अफराद को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू 1,10,000 रुपए नकदी और 7 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सर्कल लालिया के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त खौफ और तशवीश की लहर में मुब्तला हैं, क्योंकि आए रोज सर्कल लालिया के चारों थानों के अंदर जो चोरी और डकैती की वारदातें हैं उसके अंदर तेजी आ गई। और अभी जो हालिया वारदात हुई है इसमें जो थाना कांडीवाल का इलाका है, बाईवाल रोड, वहां पर मुबैना तौर पर दिन दिहाड़े जो है वो डकैती की वारदात हुई है और 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने असलह का जोर पर जो बशीर अहमद और उसके साथ जो हमराही थे 7 अफराद उनको लूट लिया है। और उन 7 अफराद से मुबैना तौर पर 1,10,000 रुपए की नकदी और जो 7 मोबाइल हैं वो छीन कर फरार हो गए हैं। ताम मौके की इतला पर जो SHO थाना कंडीवाल है वो मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जो असला ज़ब्ता कार्रवाई है वो जारी है। और लूटने वाले अफराद को कहा गया है कि वो थाने आकर दरखास्त दें, जिस पर जो है वो मजीद जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और इस वक्त लालिया शहर और इसके गिरदोनवा में चोरी और डकैती की जो अक्सर वारदातें हैं वो रिपोर्ट होती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अजमत बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, लालिया से लालिया के बासी चोरों और डाकुओं के शिकंजे में पुलिस बेबस। थाना कांडीवाल की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने 7 अफराद को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू 1,10,000 रुपए नकदी और 7 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। लालिया के बासी चोरों और डाकुओं के शिकंजे में पुलिस बेबस। थाना कांडीवाल की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने 7 अफराद को लूट लिया, तशद्दुद भी किया। डाकू 1,10,000 नकदी और 7 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में फी तोला 1,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,14,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 858 रुपए का इजाफा 1,83,470 रुपए का हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है और सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा हुआ। इस तरह फी तोला सोना की जो कीमत है जो कि सराफा मार्केट में है वो 2,14,000 हो गई है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 857 रुपये उसमें इजाफा किया गया है। और इसके बाद जो 10 ग्राम सोने की कीमत है वो 1,83,470 रुपये हो गई है। इस तरह जो सराफा मार्केट के ताजर हैं जो कि सोने का कारोबार करते हैं उनके मुताबिक हुकूमत जो है वो सोने की कीमत को कंट्रोल करे। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है और लोग सराफा मार्केट का जो रुख है वो कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सराफा मार्केट ताजर है वो शदीद परेशान है कि उनकी जो कारोबार है वो मंदी का शिकार होता जा रहा है। अगर सोने की कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो इस तरह जो सराफा मार्केट के ताजर हैं उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगा, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है। इसी तरह आज भी सोने की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो सराफा मार्केट अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन फेस्को बोर्ड
मलिक तहसीन अवान का सुस्ती बरतने वाले अमला के खिलाफ एक्शन। SDO फैसलाबाद रोड सब डिवीजन असद अली खान और लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान बाबर को महकमाना गफलत पर मुअत्तल कर दिया। शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान का सुस्ती बरतने वाले अमला के खिलाफ एक्शन। SDO फैसलाबाद रोड सब डिवीजन असद अली महकमाना गफलत पर मुअत्तल। लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान बाबर को भी सुस्ती बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुअत्तली के अहकामात भी जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुस्ती बरतने वाले अमला के खिलाफ जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से जो है वो सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी हवाले से SDO फैसलाबाद रोड सब डिवीजन जड़ावाला असद अली खान को महकमाना गफलत पर जो है वो मुअत्तल किया गया है और इसके साथ साथ लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान बाबर को भी गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। और इसी हवाले से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का ये कहना है कि अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दोनों मुअत्तल होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके जो मुअत्तली के अहकामात हैं वो फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। मजीद चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का यही कहना है कि तमाम तर अमला को जो है वो मुतहरिक कर दिया गया है। सार्फिन के मसाइल का हल अवलीन तरजीहात में शामिल है। वो अफसरान जो सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले में तखीर का मुजाहरा करते हैं और जो सार्फिन हैं उनके मसाइल हल नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। और इसी वाले से आज जिन मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है उनकी जानिब से महकमाना गफलत का जो मुजाहरा है वो किया गया था, जिसकी वजह से उनको मुअत्तल किया गया है। मजीद यही कहना है चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का कि आने वाले दिनों में भी जिन मुलाजमीन की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जाएगा उनसे किसी किस्म की कोई रायत नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुअत्तल होने वाले दोनों मुलाजमीन का जो तल्लक है वो जड़ावाला फैसलाबाद रोड सब डिवीजन से है और दोनों मुलाजमीन की मुअत्तली के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर जो है वो फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जी अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महकमे कस्टम्स के अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी रिपोर्ट का मामला। कस्टमर हेडक्वार्टर्स ने गैर मुतल्लिका अफसरान से ACR लिखवाने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले पर मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका ऑफिसर की लिखी गई रिपोर्ट को ही तस्लीम किया जाएगा। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स हेडक्वार्टर की जानिब से अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो महकमाना तरक्कियों के लिए अपनी जो ACRs या कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं अफसरान से लिखवाएं जिनके मतहत उन्होंने काम किया हो। किसी भी गैर मुतल्लिका अफसर से लिखवाई जाने वाली ACR या रिपोर्ट जो है उसको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से हेडक्वार्टर की जानिब से ये भी कहा गया है कि उसको महकमाना मिसकंडक्ट करार दिया जाएगा कि जो भी अफसर या मुलाजिम किसी गैर मुतल्लिका अफसर से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट या ACR लिखवाएगा तो उसके खिलाफ महकमाना मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई भी होगी। सरकारी महकमों में अफसरान मुलाजमीन की जो तरक्कियाँ हैं वो सीनियरिटी के साथ साथ कारकर्दगी रिपोर्ट्स पर भी मुनहसर होती हैं। और इस हवाले से कस्टम्स हेडक्वार्टर ने हिदायत की है कि तमाम मुलाजमीन और अफसरान जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं वो 30 जून तक की अपनी अपनी ACR मुकम्मल कर ले और सिर्फ जो मुतल्लिका अफसरान हैं जिनके मतहत नौकरी की गई है उनसे ACR लिखवाई जाए। बसूरत दीगर न सिर्फ उनका नाम उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बल्दियाती नुमाइंदगान ने इंतखाबात से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। साबिक वाइस चेयरमैन आसिम खान का कहना है बल्दियाती निज़ाम ग्रास रूट लेवल तक की तरक्की के लिए बहुत अहम है। जानबूझकर इंतखाबात का इल्तवा नहीं करना चाहिए। बल्दियाती नुमाइंदे अवाम की बेहतर खिदमत करते हैं। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा।
بات کریں لوکل باڈیز کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کب ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے. یہاں پر تمام چیزیں حباب ہیں، لیکن یہ بھی شنید ہے کہ شاید لوکل باڈیز الیکشن اسی وقت ہو جائیں. تو اس حوالے سے سابق لوکل باڈیز ریپرزینٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی آصف خان صاحب بتائیے گا الیکشنز کا کیا حوالہ چل رہا ہے اور اگر ہو جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا عام لوگوں کو؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا سٹی 41 کا، جنہوں نے ہماری آواز وانے بالا تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. اور اس کے بعد سب سے زیادہ خدمت جو سی ہے نا وہ آپ بلدیات میں رہ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا محلہ، آپ کا حلقہ جو ہے باب ہوتا ہے، اس میں آپ جتنا لوگوں کے ساتھ انڈیویجولی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں. اور یہ جنرل الیکشن ذرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور میرا جو خیال ہے کہ اس ٹائم تقریباً زیادہ تر سوچ وچار ہو رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہلے کرا دیے جائیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے. اس حوالے سے سمجھنا ہے بلدیاتی نمائندگان کا کہ بلدیاتی الیکشن ہی ایسا الیکشن ہے جہاں پر عوام کی خدمت بھرپور طریقے سے ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتا ہے تو یہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. یہاں آپ کو بتائیں کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت ڈویژنل انوائرمنٹ کمیٹی کا اجلاس. ڈپٹی کمشنر علی اران قمر، ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن مصور خان، سی ٹی او، سیکریٹری آر ٹی اے، محکمہ ماحولیات اور زراعت کے افسران شریک ہوئے. کمشنر کا محکمہ ماحولیات کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار. ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سے ناقص کارکردگی بارے جواب طلب کر لیا. آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت ڈویژنل انوائرمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا. مزید اس اجلاس سے متعلق جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص بتائیے گا. جی بالکل، کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت ڈویژنل انوائرمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، لیکن اجلاس میں محکمہ ماحولیات کے افسران کی جانب سے 3 ہفتوں کی کارکردگی جو ہے وہ ادھوری پیش کی گئی، جبکہ ماحولیات افسران کے پاس انڈسٹریل یونٹ وزٹ کے حوالے سے تفصیلات بھی موجود نہیں تھیں، جس پر کمشنر سلور سعید کی جانب سے شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے ناقص کارکردگی پر ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے کمشنر سلور سعید کا یہ کہنا تھا کہ ماحولیات افسران کے پاس نہ صرف انڈسٹریل یونٹ وزٹ کی تفصیلات مکمل ہونی چاہیے، بلکہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے تمام تر اسسٹنٹ کمشنر کو دوران وزٹ ہم نہ رکھنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. سلور سعید کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کو نہ صرف متحرک کریں بلکہ ان کی یومیہ کارکردگی پر نظر بھی رکھی جائے تاکہ شہر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکے. جبکہ بھٹا جات پر بریفنگ دیتے ہوئے جب محکمہ ماحولیات نے صرف 7% خلاف ورزی پر رپورٹ کی تو کمشنر نے دوبارہ سے اظہار برہمی کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ کیا صرف پورے شہر میں 7% ہی بھٹے جو ہیں وہ خلاف ورزی کریں، جبکہ دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کے حوالے سے بھی سلور سعید جو ہے وہ خاصی برہم دکھائی دی، جن کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف ماحولیات کے افسران جو ہے وہ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں لیکن بلکہ اگر کوئی افسران اپنی کارکردگی بہتر بنانا نہیں چاہتا یا دفتروں میں بیٹھنا چاہتا تو پھر وہ اپنی سیٹ سے ہٹ جائے. جی وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں بورڈ آف ریونیو پنجاب کے اربن یونٹ کی ٹیکنیکل ٹیم کا دورہ فیصل آباد. ریونیو افسران سے ملاقات میں نئے لانچ کیے گئے باؤنڈری ڈیش بورڈ بارے آگاہی دی. کمشنر سلور سعید، ڈی سی علی عنان قمر اور اے ڈی سی ریونیو طارق خان بھی موجود تھے. کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا ڈیش بورڈ کی مدد سے ریونیو میں بہتری اور ریکوری اہداف مکمل ہوں گے. آپ کو بتا رہے بورڈ آف ریونیو پنجاب کے اربن یونٹ کی ٹیکنیکل ٹیم کا دورہ فیصل آباد ریونیو افسران سے ملاقات میں نئے لانچ کیے گئے باؤنڈری ڈیش بورڈ بارے آگاہی دی. کمشنر سلور سعید، ڈی سی علی عنان قمر اور اے ڈی سی ریونیو طارق خان بھی موجود تھے. کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا ڈیش بورڈ کی مدد سے ریونیو میں بہتری اور ریکوری اہداف مکمل ہوں گے. یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کے دعوے محض صرف دعوے رہے. بابر چوک کا گرین بیلٹ تعفن زدہ کھلے گٹر میں تبدیل ہو گیا. تعفن سے شہریوں کا گزرنا محال. انتظامی ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے. مسائل جوں کہ ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے. بابر چوک کا گرین بیلٹ تعفن زدہ کھلے گٹر میں تبدیل ہو گیا. انتظامیہ ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے گرین بیلٹ پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. کئی بار پی ایچ اے اور واسا کو مسئلے سے آگاہ کیا لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں.
स्मेल आती रहती है, खालों में भी ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही स्मेल आती रहती है, खाले से पानी, गटरों में से पानी ऐसे ही आता रहता है, खड़ा होता रहता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सीवरेज से उठने वाले ताफुन के बायस सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अतराफ में दुकानें हैं, खरीदार जब आते हैं बदबू का गिला करते हैं, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। 2 महीने से हो गए पानी इधर, ये बारिशों को भी पानी है, फैक्ट्री भी छोड़ देते हैं पानी, इसलिए स्मेल बहुत आती है इधर से। ये हमारा अड्डा लगा हुआ है, तो ये गाहक भी आते हैं, ये परेशान होते हैं, तो गाहक कहते हैं कि इधर से स्मेल बहुत आ रही है, इसलिए मैं मेहरबानी करके ये इदारों के कहना चाहता हूँ ये काम करे। ग्रीन बेल्ट शहर की खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन फैसलाबाद की बेशतर ग्रीन बेल्ट्स खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों ने इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट्स की हालत सुधारने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन मोहम्मद वक्कास के साथ फसीह नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब टीचर्स यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। मुसलसल 5 रोज तक धरना देने वाले असातिज़ा का टोबा टैक्सिंग वापसी पर पंजाब टीचर्स यूनियन और साथी टीचर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। पंजाब टीचर्स यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। 5 रोज तक मुसलसल धरना देने वाले असातिज़ा का टोबा टैक्सिंग वापसी पर पंजाब टीचर्स यूनियन और साथी असातिज़ा ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। असातिज़ा का कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं। वफाकी तर्ज पर मराद और तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। असातिज़ा का कहना था कि अपने बूढ़े वालिदैन और बच्चों का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। इस मौका पर पंजाब टीचर यूनियन जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। असल में हमारा धरना 5 रोज तक मुसलसल चला। ये जुमला मुलाजमीन की मेहनत रंग ले आई, तो बहरहाल हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बातें मान लिया, हमारे मुताबिक मान लिए हैं और 18 तारीख यानी कल तक इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मलिक अहमद खान साहब, जिन्होंने वहाँ पे हमारा धरना फिर खत्म करवाया मुज़ाकरा करवा के। टीचर ने मुतालबात मानने पर पंजाब और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। यहाँ आपको बताएं, सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद की प्री फर्स्ट ईयर क्लास के लिए वेलकम पार्टी। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस जाहिद भट्ट, तारिक भट्ट, ग्रीन लाइन्स क्लब से मुगीज खोखर, हारिस हाशमी, राना इसरार, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान और साजिद अली समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस की आज वेलकम पार्टी और ईद मिलन हुई। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस की इस हवाले से बच्चों को वेलकम भी किया गया और हाई टी का अहतमाम भी किया गया। इस मौका पर जाहिद भट्ट मौजूद हैं, डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस। उनसे बात करते सर बताएगा कि आज प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस जिनका भी रिजल्ट भी नहीं आया और उनको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी जा रहा है 2 माह से, आज उनको वेलकम भी किया गया। क्या कहते हैं इस हवाले से इन बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद इनका रिजल्ट भी आने वाला है। जी देखिए, ये बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छी रिफ़्रेशमेंट का एक ज़रिया होता है। हम समझते हैं कि जहाँ इन बच्चों ने 2 माह पढ़ा है, इनके पिछले दिनों एग्ज़ाम्स भी हुए हैं और बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आने की इनकी उम्मीद है। अभी रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आफ्टर एग्ज़ाम्स इट इज़ अ पार्टी फॉर देम। वी थॉट कि हम इनको वेलकम भी करें और हम ईद मिलन पार्टी भी कर दें। तो आज माशाल्लाह आई होप कि सब ने एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद नॉर्मल इनकी क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगेन जो पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस को रिजल्ट से पहले उनको वेलकम पार्टी दी गई कॉलेज की तरफ से, क्योंकि पिछले 2 माह से प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस वो अटेंड कर रहे हैं। बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसा जा रहा है। अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन अगली क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, अभी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो कॉलेज वालों की तरफ से एग्ज़ाम्स के बाद अब हाई टी हुई है, बहुत मज़ा आया हमें। तो क्या नाम है, अभी प्री सिलेबस कवर हो गया, तकरीबन 2-3 चैप्टर हो गए हैं। तो जो से सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस सारे सर हैं और एक्सपेरिमेंट और सारा एक्सपेरिमेंट के साथ काम होता है, जिसकी वजह से हमें घर जाकर भी पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। और क्या नाम है, पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक और सिंपल है, जिसकी वजह से बहुत पढ़ने में आसानी होती है। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। रिजल्ट आने से पहले ही अगली क्लास में इंगेज कर लिया गया है ताकि इनका वक्त ज़ाया ना हो। अब 31 जुलाई को इन बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बाकायदगी से क्लास का आगाज़ होगा। लेकिन इनका वक्त बचाने के लिए प्री फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज़ किया गया था। आज उनको वेलकम किया गया कॉलेज की तरफ से, ताकि ये बच्चे और ज़्यादा। जहांगीर वेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताएं, फैसल आबादियों ने स्टेडियम रोड पर कायम मुख्तलिफ गोलगप्पों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। दोस्तों के हमरा गोलगप्पे खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं, फैसल आबादियों ने स्टेडियम रोड पर कायम मुख्तलिफ गोलगप्पों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों के हमरा गोलगप्पे खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों ने स्टेडियम रोड पे कायम मुख्तलिफ जो है गोलगप्पों के स्टॉल्स का यहाँ पे रुख कर लिया है। शहरी यहाँ पे जो अपने दोस्तों के हमरा आए हैं, साथ ही साथ जो है वो गर्म मौसम में जो ठंडे ठंडे गोलगप्पे और खट्टा पी के उससे जो है वो लुत्फ अंदोज हो रही हैं। शहरियों का भी ये कहना है कि ये अच्छा एक मौका मिल जाता है, साथ जो है वो गर्मी भी दूर हो जाती है गोलगप्पे और ठंडा खट्टा पी के, तो दूसरी जानिब जो है वो दोस्तों के साथ गपशप लगाने का भी अच्छा मौका जो मिल जाता है। और दूसरी जानिब जो मैं आपको बताता चलूँ, ये मुनफरिद अंदाज के जो है वो गोलगप्पे हैं। गोलगप्पे तो आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन ये जो है फ्रूट की कोटिंग करके जो है गोलगप्पे जो है मुनफरिद अंदाज है गोलगप्पों का, जो कि शहरियों की तवज्जो का इस टाइम जो है वो मरकज भी बने हुए हैं। शहरी भी दूर दराज से आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स और क्रीम की कोटिंग के साथ ये गोलगप्पे जो है बनाए गए हैं। इसी वाले से हमारे पास शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा किधर से आप आए हैं और कैसे गोलगप्पे लगे, क्या कहते हैं? मौसम भी थोड़ा सा गर्म है आज, तो क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये फैसलाबाद से 30 किलोमीटर दूर डिचकोट है, वहाँ से स्पेशली आए थे। मौसम काफ़ी गर्म था तो सोचा दोस्त के साथ ज़रा घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, तो सोचा गोलगप्पे टेस्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार गोलगप्पे थे, मुनफरद किस्म के गोलगप्पे थे इनके, बहुत मज़ेदार था, ठंडा था गोलगप्पा। तो जो शहरी है उनका भी यही कहना है कि शाम के पैर अपने दोस्तों के पैर आए थे और जो है वो मुनफरिद इकसाम के जो गोलगप्पे जो जिसमें जो है फ्रूट और क्रीम की कोटिंग की जाती है वो खाने आए हैं। साथ ही साथ जो है वो गपशप लगाने का भी शाम के पैर जो है वो अच्छा मौका मिल जाता है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं और इनमें क्या ऐसी मुनफरिद चीज़ है जो दूसरों में नहीं है। तो भाईजान बताइएगा, इसमें किस किस चीज़ की कोटिंग होती है, जैसे कि फ्रूट्स हैं और उसके अलावा क्या है, और शहरियों की जानिब से काफ़ी पसंद किया जाता है गोलगप्पों को? जी सर, बिस्मिल्लाह। पहली बात तो सर ये है कि आम गोलगप्पे यहाँ से सबसे मिल जाते, पर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये फीलिंग करते हैं कि तो ये इस पे फ्रूट डाला जाता है, क्रीम डाली जाती है और इसके ऊपर सर हम लगाते हैं सेवियाँ वगैरह। तो कौन कौन सा डाला जाता है? फ्रूट हम सर अंगूर, आम, मैंगो और हम सर आड़ू वगैरह इस तरह का फ्रूट डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर बहुत यानी कि चिल करते हैं इस चीज़ का कि बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। मुनफरिद किस इकसाम के गोलगप्पे जो कि जो है फ्रूट की कोटिंग की जाती है, इस टाइम शहरियों की तवज्जो का जो है मरकज बने हुए हैं। शहरियों ने भी यहाँ पे स्टेडियम रोड पे कायम मुख्तलिफ जो है गोलगप्पा पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा आए हैं, यहाँ पे आए और शाम के पैर जो है वो गर्म मौसम में जो ठंडे गोलगप्पे खा के जो उनसे लुत्फ अंदोज हो रही हैं। शहरियों का भी ये कहना है कि शाम के पहर ही होता है गोल खाने का मौका होता है, और इसी वाले से अपने दोस्तों के साथ आए हैं। जो गोलगप्पे हैं वो भी मुनफरिद अंदाज के हैं, जो पूरे फैसलाबाद में नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दूसरा जो है वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का भी अच्छा मौका मिल जाता है। जी, शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।